नया पैन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है एनएसडीएल पैन कार्ड अप्लाई। जैसे ही आप सर्च करते हैं सबसे ऊपर आप देखेंगे आपको एक लिंक दिखाई देगा इजी पैन कार्ड एप्लीकेशन, उस पर आपको क्लिक करना है। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपको एक ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्म में सबसे पहले आपको पैन एप्लीकेशन टाइप को चुनना है। यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49 को चुनना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एपेंट कैटेगरी को चुनना है। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल चुनना है। उसके बाद नीचे एपेंट नेशन में आपको अपनी कुछ डिटेल्स भरनी है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने टाइटल को चुनना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने लास्ट नेम, सरनेम, उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट में यहाँ पर अपने मिडिल नेम को चुनना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका नाम प्रमोद कुमार शर्मा है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लास्ट नेम शर्मा भरना है। उसके बाद बीच में यहाँ पर फर्स्ट नेम प्रमोद भरना है और लास्ट में यहाँ पर मिडिल नेम कुमार को भरना है। यहाँ पर अगर आपके नाम में मिडिल नेम नहीं है और ना ही लास्ट नेम या फिर सर नेम है तो उस केस में यहाँ पर पहले बॉक्स में यानी कि लास्ट नेम या फिर सर नेम में आपको अपने फर्स्ट नेम को भरना है। उसके बाद नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर चुनना है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी भरनी है और उसके बाद अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर भरना है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रहे अपनी करेक्ट ईमेल आईडी आपको भरनी है, क्योंकि ई पैन कार्ड आपको उसी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। उसके बाद सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको नीचे इनके डिस्क्लेमर को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और उसके बाद नीचे इनके कैप्चा कोड को यहाँ पर वैलिडेट करना है। यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट के सामने ब्लैंक बॉक्स में क्लिक करना है और उसके बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको एक टोकन नंबर जनरेट किया जाएगा जिसे आपको एसएमएस और ईमेल के जरिए भी भेजा जाएगा। इस टोकन नंबर की सहायता से आप 30 दिनों तक अगर यह एप्लीकेशन बीच में छोड़ देते हैं तो दोबारा से वेबसाइट पर लॉगिन कर आप अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये टोकन नंबर 30 दिनों तक वैलिड होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स को कैसे सबमिट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो अगर आप केवल अपने आधार कार्ड की सहायता से अपने पैन कार्ड को बनवाना चाहते हैं तो सिंपली आपको पहले ऑप्शन को यहाँ पर चुन लेना है, जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होता है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों चाहते हैं या फिर अपनी ईमेल पर केवल सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं। अलग अलग ऑप्शन के लिए यहाँ पर अलग अलग चार्जेस हैं। तो अगर आप फिजिकल पैन कार्ड के साथ सॉफ्ट कॉपी भी चाहते हैं तो यहाँ पर पहले ऑप्शन को चुन लेना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स में अपने आधार कार्ड की आखिर की 4 डिजिट्स आपको भरनी है। उसके बाद नीचे आपसे कंफर्मेशन ली जाएगी कि आप अपने पैन कार्ड पर अपने आधार कार्ड की फोटो प्रिंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको यस को चुन लेना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एपेंट की कुछ डिटेल्स पहले से ही भरी होंगी। यहाँ पर नीचे सिंपली आपको अपने जेंडर को चुनना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल्स भरनी है। नीचे यहाँ पर पहले फादर के लास्ट नेम, सरनेम को भरना है। उसके बाद फर्स्ट नेम को भरना है और लास्ट में यहाँ पर फादर के मिडिल नेम को भरना है। यहाँ पर भी अगर नाम में मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम नहीं है तो यहाँ पर पहले बॉक्स में लास्ट नेम या फिर सर नेम में फर्स्ट नेम को भरना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे मदर्स नेम यहाँ पर ऑप्शनल होता है, इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट कराना चाहते हैं, फादर का या फिर मदर का। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर फादर नेम चुन लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम को चुनना है, यानी कि आपकी कमाई का सोर्स क्या है, जैसे कि सैलरी से इनकम है या फिर कोई बिजनेस आप करते हैं या फिर आपकी कोई रेंटल इनकम है। तो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन चुनना है। अगर आप कुछ भी नहीं कमाते हैं तो यहाँ पर आपको नो इनकम का ऑप्शन भी दिया जाता है। हमारे केस में यहाँ पर सैलरी इनकम है तो मैंने यहाँ पर सैलरी ऑप्शन को चुन लिया है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और अपने ऑफिस एड्रेस को यहाँ पर भरना है। ऑफिस एड्रेस भरने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स में अपने कंट्री कोड को यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर आपको जोड़ 9 1 इंडिया को चुनना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको अपने एओ कोड को चुनना है। नॉर्मली यहाँ पर आपके आधार एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका एओ कोड ले लिया जाता है। यहाँ पर आपको प्रीफिल्ड मिलता है और अगर एओ कोड ऑटोमेटिकली फिल नहीं होता है तो नीचे आपको एओ कोड को सर्च करने का ऑप्शन भी दिया जाता है।
एओ कोड सर्च करने के लिए आपको सिंपली नीचे इंडियन सिटीजन पर क्लिक करना है। उसके बाद अपनी स्टेट को चुनना है और उसके बाद अपनी सिटी को चुनने के बाद नीचे फैच बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको एओ कोड की एक लिस्ट खुल के आ जाएगी, जिसमें से आप अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग अपने एओ कोड को चुन सकते हैं। एओ कोड चुनने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगले पेज पर आप देखेंगे आपके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में, यानी कि आपके सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर ऑटोमेटिकली आधार सेलेक्टेड होगा और उसे एडिट करना भी डिसेबल्ड होगा, यानी कि जिसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर हिमसेल्फ हरसेल्फ को चुनना है और नीचे प्लेस को भरने के बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगला पेज आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स के नीचे आप देखेंगे ब्लैंक बॉक्स में आपको अपने आधार कार्ड की पहली 8 डिजिट्स भरनी है। और उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपके पैन कार्ड एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू आपको दिखेगा, जहां से आपको अपने एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स एक बार और चेक कर लेनी है और उसके बाद एंड में यहां पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आपको पैन कार्ड एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करनी है। तो यहां पर सबसे पहले आपको अपने मोड ऑफ पेमेंट को चुनना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप देखेंगे यहां पर पैन कार्ड एप्लीकेशन फीस की डिटेल्स आपको दिखेगी। नया पैन कार्ड जो बनवाने की फीस होती है वह 106 रुपये और 90 पैसे होती है। तो पेमेंट करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे इनके टर्म्स एंड कंडीशन को यहां पर एक्सेप्ट करना है और उसके बाद नीचे प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर दोबारा से यहां पर पे कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको पेमेंट पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां पर आपको पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग। इनमें से किसी की भी सहायता से आप यहां पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे, अगला पेज आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आपको अपने आधार को ऑथेंटिकेट करना है। नीचे यहां पर इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और नीचे ऑथेंटिकेट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको नीचे यहां पर भरना है और उसके बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगले पेज पर आपको कंटिन्यू विद ई साइन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर यहां पर आपको ऊपर इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार और एक्सेप्ट करना है और नीचे अपनी वीआईडी या फिर आधार नंबर को यहां पर भरना है और उसके बाद नीचे सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक और ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको यहां पर एंटर ओटीपी के सामने भरना है और उसके बाद नीचे वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका न्यू पैन एप्लीकेशन यहां पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद पैन कार्ड एप्लीकेशन की एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पर एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। यहां पर पासवर्ड में आपको DDMMYYYY फॉर्मेट में अपनी डेट ऑफ बर्थ को भरना है। जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करेंगे, आपके नए पैन कार्ड एप्लीकेशन की एक्नॉलेजमेंट आपके सामने खुलकर आ जाती है, जिसे आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए डाउनलोड कर रख सकते हैं या फिर इसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ऑनलाइन पैन कार्ड एप्लीकेशन सबमिट करने के 24 घंटे के भीतर आपका पैन नंबर जनरेट कर दिया जाता है और एक ही पैन कार्ड आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है और कुछ ही दिनों में फिजिकल पैन कार्ड भी आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के जरिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने नए पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और पैन कार्ड को अपने घर मंगा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भेजना मत भूलना। अभी के लिए धन्यवाद।